अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। आप तो जानते हैं कि दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी आर्टिस्ट से मिलवाती हूँ और किसी सिंगर से, किसी डॉक्टर से, किसी शोबे से भी। और जब कोई मेरे पास नहीं है या वो दुनिया में नहीं है तो फिर उनका मैं आपको सारे वाक़यात सुनाती हूँ, उनके आदात बताती हूँ, उनकी नेचर बताती हूँ कि वो कैसे थे, क्या थे, तो उनकी शख्सियत के बारे में मैं सारी बातें बताती हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में उनका एक नाम था। एक होता है कि एक अच्छा एक्टर हो तो तब नाम होता है, लेकिन उनमें मैं समझती हूँ बहुत सारी खूबियाँ थी। बहुत अच्छे इखलाक के मालिक, खूबसूरत इंसान, बेहतरीन परफॉर्मर, बेहतरीन इंसान। उनका मैं जिक्र करने लगी हूँ। उनका नाम है मोहम्मद अली साहब। भैया, एक बार दरवाजा खोल के मेरी बात सुन ले, फिर जो जी चाहे फैसला कर लीजिएगा। तुमने यहाँ से जाते हुए मेरी इजाजत नहीं ली थी। यानी फ़िल्म स्टार मोहम्मद अली साहब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मुकाम रखते थे और उन्होंने अपनी मोहब्बत से लोगों को इतना करीब कर लिया था कि हर बंदा उनको मोहब्बत और रिस्पेक्ट से देखता था। तो उनकी आदत थी कि वो हर एक को चंदा 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 करके बुलाते थे। तो दोस्तों, इत्तफाक हुआ कि वो तो बहुत बड़े स्टार थे और मैं भी नई नई आई थी, तो वो छोटी सी थी मैं। तो अली भाई के साथ मुझे एक फ़िल्म करने का इत्तफाक हुआ। उस फिल्म का नाम है बड़ा आदमी। वो वीडियो पे भी है, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बाबरा शरीफ साहबा, उसमें शाहिद साहब, उसमें मोहम्मद अली साहब, उसमें बिंदिया बेगम और उसमें मैं थी। अली भाई की ना सबसे छोटी बहन मैं थी। पहले बाबरा शरीफ थी, नहीं बाबरा शरीफ तो उनकी मेरा ख्याल नहीं, बाबरा शरीफ उनकी बड़ी बहन थी, यानी अली भाई से हमसे बड़ी। बाबरा शरीफ बड़ी, फिर बाबरा शरीफ के बाद एक शैला गिल थी वो, फिर उसके बाद मैं। हम 3 बहनें होती हैं और अली भाई हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और गरीब आदमी होते हैं। तो वो ना बड़ा हर वक्त वो इसी सोच में होते हैं इनकी शादियां हों, मैं इनके लिए जहेज़ इकट्ठा करूं, मेहनत करूं, सोचते रहते हैं, बड़ी मोहब्बत अपनी बहनों से करती हैं। तो एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक उनकी मैं बहन जो बहुत ख़राब निकल आती हूँ जी, मैं स्टूडेंट होती हूँ दोस्तों, तो मेरे एक लड़के के साथ लव चल जाता है। तो वो ना मैं अब भाई को कह नहीं सकती क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी एक रख रखाव, दबाव और सख्त तबीयत। तो वो मैं ना चुप चुप करके उसको बाहर मिलती हूँ। एक दिन ऐसा आता है कि मैं घर से भाग जाती हूँ। वो मुझे इतना पंप करता है कि आपकी ऐसी शादी नहीं हो सकती, आप मेरे साथ चली चले। तो मैं अपना घर छोड़ के चली जाती हूँ, अपने भाई को और 2 बहनों को। तो वो उस वक्त जब उन्हें पता चलता है कि बहन चली गई है, तो क्या उनके सेंटिमेंट्स, क्या उनके एक्शन और क्या एक्सप्रेशन कि वाकई कोई एक्टर है। तो उसके बाद मैं भाग जाती हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता है। वो लड़का मेरे साथ फ्लर्ट करके भाग जाता है, मेरा जेवर ज़ूवर चीज़ें लेके। तो उसके बाद मैं फिर वापस अपने घर में आती हूँ, लेकिन वो बड़ा अजीब सा माहौल होता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेरे साथ ट्रेजिडियाँ होती हैं अपना घर छोड़ने के बाद। तो वो एक ऐसी मुझे मूवी मिली जिसमें मुझे अली भाई के साथ काम करने का चांस मिला और मैं अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि मुझे मोहम्मद अली जैसे फ़नकार के साथ काम करने का मौका मिला। और वो इतना प्यार करते थे, मुझे कहते चंदा, वो सबको चंदा कहते थे, चंदू, चंदा। तो इसके साथ साथ ज़ेबा भाभी के साथ मेरी मुलाकात है। उनके साथ मैंने काम नहीं किया, ज़ेबा भाभी के साथ मेरे दिल की ये हसरत रह गई कि काश मैं ज़ेबा बेगम के साथ भी काम करती। तो ये है, कभी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला उनका इंटरव्यू करूँगी और आप तक ये सारा पहुँचाऊँगी और भाभी को ये बताऊँगी कि ज़ेबा भाभी, मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपके दौर में आती तो मैं आपके साथ काम करती। तो बाकी दोस्तों, अली भाई बहुत अच्छे इंसान थे और फिर ये हुआ कि अली भाई कुछ बीमार रहना शुरू हो गया।
फिर उनका बड़ा इलाज भी हुआ, फिर अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी, वो घर में भी आ गए। लेकिन अचानक एक दिन उनकी डेथ हो गई। और जब मैंने सुना, आप यकीन करें, मुझे ऐसे लगता है मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने उसी वक्त ना, मैं ज़ेबा भाभी के घर पहुंची, अली ज़ेब में। तो मैं गई तो अभी ज़ेबा भाभी अपने बेडरूम में थी और मैं थी, और मेरे साथ शायद कोई मेरी एक दोस्त या कोई सिस्टर कोई होगी। तो मैं वहाँ पे बैठ के ना, तो मैं इंतज़ार करने लगी। तो भाभी ने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट से कहा, बेटा आप बैठो। तो अभी मेरा हाल सबसे पहले मैं ही पहुंची थी, क्योंकि ये भी मेरी ज़िंदगी का एक रिकॉर्ड है कि बदर मुनीर की डेथ हुई तो सबसे पहले मैं पहुंची। मीडिया वाले को बताने वाली मैं होती हूँ, क्योंकि मीडिया, आप समझ रहे हैं कि मैं भी मीडिया की बंदी हूँ। तो कोई ख़बर हो तो मैं उनको सबसे पहले इतला करती हूँ कि फ़लाँ बीमार है, फ़लाँ की डेथ हो गई, फ़लाँ की शादी है। तो ये भी मैं एहसास, क्योंकि मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ और किसी ज़माने में मैं सहाफ़त भी करती थी। तो दोस्तों, अली भाई का ज़िक्र हुआ तो आज उनकी बहुत याद आई। पाकिस्तान क्या, दुनिया भर में उन जैसा आर्टिस्ट, उन जैसा अच्छा इंसान और उन जैसा इखलाक, मोहब्बत करने वाले बहुत होंगे, लेकिन मेरा हाल उन जैसा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। और अब दीजिएगा दुर्दान रहमान को इजाज़त। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।